नमस्कार, चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तो ये हमारे चीड़ के पेड़ हैं और ये चीड़ के पेड़ के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि यहाँ पर जो है ना, इसकी खासियत क्या होती है और ये देखो क्या काम आते हैं। तो दोस्तों, ये पेड़ जो होते हैं, ये घना जंगल है, ये देख रहे होंगे। और ये जो सफ़ेद लाल लाल से दिख रहे हैं ना, ये क्या है, लीसा निकालने के लिए इन्होंने ये बनाए हुए हैं। जो यहाँ पर ठेकेदार होंगे या जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो जो मतलब यहाँ पर देखभाल करते होंगे, तो उन्होंने इसको एक तरफ से इनको दिया हुआ है कि भाई जो है आप इसे लीसा निकाल सकते हो। तो ये लीसा निकालने का तरीका देखो कि एक गमला होता है, ये देख रहे हो गमला है। और यहाँ पर से जो ये धार सी बूंदें सी दिख रही हैं, ये बहुत चिपचिपा सा होता है। इसे हाथ से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कोई मिट्टी तेल वगैरह से या पेट्रोल से कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये इसमें जो है इकट्ठा करते हैं और जब ये भर जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि इसको जो है कि एक कनस्तर में डाल डाल के भर के और फिर ये जो है इनके जहाँ तक गोदाम होता है, जहाँ तक इनको मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ तक जो है इसको ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर लीसा का जो है ये इस तरीके से यहाँ पर काटे जाते हैं और फिर ये गमले लगाए जाते हैं। और अभी दिखाता हूँ दूसरे में। तो दोस्तों, ये देखो, ये गमला भरा हुआ है लीसा से और ये यहाँ से टपक टपक के इसमें गिरता है, जिसके कारण ये जो है बहुत ही, अगर हमारे कपड़ों पे लग गया तो ये निकलेगा नहीं, कपड़ा फट जाएगा लेकिन ये निकलेगा नहीं। तो ये बहुत ही जो है ऐसे होता है कि जैसे प्लास्टिक की तरह पिघला होता है, इसी तरह ये गोंद की तरह होता है, बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये सारे पेड़ जो हैं यहाँ चीड़ के हैं उत्तराखंड में, और इनसे बहुत सारा जो है यहाँ पर ये लीसा निकलता है, जिससे कि इनसे बहुत चीज़ें बनती हैं और ये बहुत कीमती होता है। तो इससे जो है कि बहुत सारा व्यवसाय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और यहाँ पर इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। पहाड़ों में ये घना जंगल है, ऐसे जंगल बहुत सारे होते हैं, हर जगह होते हैं। ऐसे लीसा निकाला जाता है और फिर कनस्तर में डाला जाता है। जब 15 दिन 20 दिन होने लगते हैं तो इसका जो है क्या होता है कि ये भरने लगते हैं। ये देख रहे होंगे आप, इस सब जगह ये लगे हैं गमले लगे होते हैं। ये देखो, ये जो चमक रहा है ये सब लीसा है और धीरे धीरे टपक के इसमें आ जाएगा, तो ये फिर भरने लगेंगे। तो ये बहुत ही यहाँ पर जो है इस समय ये सारे जंगल में ये देखो लाल लाल से दिख रहे होंगे, तो ये सब इस समय लीसा निकालने की तैयारी में सब लगे हैं। तो इनका एक ही ठेकेदार होता है और उनके अपने एम्प्लॉय होते हैं, या मतलब जो है दिहाड़ी पर रखते हैं, तो ये सब वही करते हैं। तो दोस्तों, ये पहाड़ों की ये आपको बातें बता रहे हैं। और यहाँ पर हर प्रकार के, देखो ये पुराना पेड़ था, टूट गया, लेकिन ये सूख गया है, सड़ भी गया है, लेकिन इसको यहाँ अब ज़्यादातर लकड़ियों की कमी नहीं है, इसलिए इसको किसी ने काटा नहीं। और गैस का उपयोग ज़्यादा करते हैं लोग, फिर ये जो है ये लकड़ियों का इस्तेमाल कम होता है। यहाँ सामने गांव आ गया, ये देख रहे होंगे आप। ये तो यहाँ पर ऐसे गांव जंगलों के पास में भी होते हैं। और ये खेती थी, ये बंजर हो गया। ये तो आजकल के ज़माने में खेती कोई करता नहीं है, जिसके कारण बंजर हो जाता है। अगर कोई खेती करता भी है तो यहाँ जानवर उसको अकेले खेती को खा जाते हैं, चर जाते हैं, जो भी बोया रहता है। इसीलिए जो है कोई फ़ायदा नहीं होता है। और यहाँ के लोगों को ज़्यादा करके ये बाज़ार के राशन पर या ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जंगल में देखो कुत्ता भौंक रहा है, वो सोच रहा है कहीं अनजान जगह से कोई आदमी आए हैं, उनको सुनाई देता है। ये बाड़ा सा क्या हुआ है सेफ्टी के लिए कि जानवर यहाँ पर कुछ चीज़ बोया होगा तो उसको ना खाएं। तो ये जंगल का ये रास्ता यहाँ तो थोड़ा अच्छा रास्ता है। ये साथ ही सामने बहुत ही खूबसूरत गांव, शानदार जंगल का नज़ारा, ये दिख रहे होंगे आप। ये कैसी आवाज़ चिड़िया कर रही है। यहाँ के ये देखो पत्थर अलग टाइप के, बहुत ही मजबूत पत्थर,
ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से खोद के इन्होंने निकाले हैं, तो कहीं मकान वगैरह बनाया होगा। तो इस शानदार दृश्य पहाड़ों का, किसी ने यहाँ ये जो है मकान छाने के लिए जो होता है ना, ये यहाँ पर पहले ये बांसा कहते हैं इसको, लकड़ी कड़ी तैयार की जाती है और ऐसे करके फिर इसको ऊपर दीवार में रखा जाता है। और ऐसे ही 6-7 होते हैं, फिर उसमें बारीक लकड़ियाँ होती हैं, फिर मिट्टी होता है, फिर बड़े पत्थर होते हैं। तो ये वहाँ पर छाने के मतलब जो है कि ढक्कन ढकने के काम आता है मकान को, जिससे कि सेफ्टी रहे और बरसात में अंदर पानी ना आए, धूप ना लगे। तो ये उसी के लिए ये बनाया जाता है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा बांस का बूटी है, ये बहुत सारे बांस का पेड़ है। देख रहे होंगे आप, इस समय सूखे मौसम में इसकी पतझड़ हो गई है और अभी यहाँ पर ये खाली खाली सा दिख रहा है। भीम जी आगे चलते हुए, देखो दोस्तों, ये जब जंगल में आग लगती है ना, तो ये जो है पेड़ पौधे ऐसे सूख जाते हैं। दिख रहे होंगे आप, पीला पीला जो दिख रहा है, ये पत्ते सूख गए चीड़ के, यहाँ आग लगा था और ये जो है जल गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, फिर ये पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, फिर हवा वातावरण जो भी है यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पानी का ये देखो, यहाँ पर आता रहता है, तो देखो यहाँ लीक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन इसको सही नहीं करता है। लेकिन ये जानबूझ के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को, जानवरों को पानी पिलाने के लिए यहाँ पर ये तालाब बनाया हुआ है। तो यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि कुछ पानी यहाँ पर इकट्ठा हो, जिससे जानवरों को पिलाया जा सके। लेकिन यहाँ पर टोंटी लगनी चाहिए, नहीं तो इन्होंने गड़बड़ किया है और ये पानी बहता जाता है, जिससे कि आगे लोगों को परेशानी होती है। वहाँ पानी नहीं मिल पाता है गर्मियों में, तो ये गलत है, इसका उपयोग करना चाहिए। ये देख रहे होंगे आप, ये लीकेज होता है, पानी बर्बाद होता है और ज़रूरत वालों को पानी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये शानदार गांव और यहाँ भी है सामने, बहुत ही शानदार एरिया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। तो दोस्तों ये देखो, ये जंगल का दृश्य। और यहाँ पर हम फिर आपको इस ब्लॉग में इतना ही दिखाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो रहा है ब्लॉग, तो इसलिए फिर आपको नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे और नए ब्लॉग में और नई जानकारी देंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत गहरी खाई देखो।